हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम सीखेंगे प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रोग्रामिंग क्या होती है। कंप्यूटर से जब भी हमें कुछ काम लेना होता है, जब भी हमें कोई टास्क कंप्लीट करवानी होती है, तो हम कंप्यूटर को कुछ स्टेप्स प्रोग्राम में लिख कर देते हैं ताकि उसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर हमें हमारे मनचाही टास्क कंप्लीट करके दे। तो आज हम सीखेंगे एक बहुत ही सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसका नाम है लोगो, लॉजिक ओरिएंटेड, ग्राफिक ओरिएंटेड। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि ये प्रोग्रामिंग शब्द है ये किससे बना है। तो प्रोग्रामिंग शब्द बना है प्रोग्राम से, और प्रोग्राम क्या होता है? क्रम अनुसार लिखे अनुदेशों को प्रोग्राम कहते हैं। जब आप इंस्ट्रक्शंस को एक स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस में लिख देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रोग्राम। ठीक है, तो प्रोग्राम क्या होता है? क्रम अनुसार लिखे अनुदेशों को प्रोग्राम कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम प्रोग्रामिंग। अभी हमने बात की प्रोग्राम, अब क्या होता है? प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग क्या होती है? सिंपल भाषा में अगर बात करें तो प्रोग्राम को लिखने की जो कला है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग कहते हैं। अगर हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो किसी भी कार्य का हल निकालने के लिए क्रम अनुसार अनुदेश लिखने की प्रक्रिया को प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो प्रोग्रामिंग क्या हो गया? द आर्ट ऑफ राइटिंग ए प्रोग्राम। प्रोग्राम को जब आपने लिखा ताकि आपकी कोई भी टास्क है वो कंप्लीट हो जाए। उसके बाद अगर हम बात करें तो प्रोग्रामिंग की भाषा क्या होती है? जैसे अगर मेरे को आपसे कुछ काम करवाना है तो हम हिंदी में बात करेंगे, इंग्लिश में बात करेंगे या फिर किसी लोकल लैंग्वेज में बात करेंगे। उसी प्रकार जब हमें कंप्यूटर से काम लेना होता है तो हम प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग करते हैं। मतलब प्रोग्राम लिखने तथा कंप्यूटर से काम लेने के लिए हम प्रोग्रामिंग की भाषा का प्रयोग करते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम एक बहुत ही सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका नाम है लोगो। लोगो को हम इस चैप्टर में सीखेंगे। तो लोगो की अगर फुल फॉर्म की बात करें, लोगो स्टैंड्स फॉर लॉजिक ओरिएंटेड, ग्राफिक ओरिएंटेड। लोगो की फुल फॉर्म क्या होती है? लॉजिक ओरिएंटेड, ग्राफिक ओरिएंटेड। और बात करें अगर सॉफ्टवेयर की कि इस लोगो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए हम कौन से सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे, तो सॉफ्टवेयर का नाम है MSW लोगो, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ लोगो। जब आप इस सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करेंगे तो इसकी जो पहली स्क्रीन है वो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगी। अभी हम आगे प्रैक्टिकल सेशन में इस सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करना भी सीखेंगे। तो सबसे पहले जब आप इस स्क्रीन को देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक ट्रायंगुलर शेप का टर्टल दिखाई देगा। ये जो ट्रायंगुलर शेप है इसको हम क्या बोलते हैं? टर्टल। सेकंड, सबसे नीचे यहाँ पे कुछ टाइप करने के लिए आपको स्पेस दिया हुआ है जिसे हम कहते हैं इनपुट बॉक्स। तो जो भी यहाँ पे आप कमांड लिखोगे उसको आपको इनपुट बॉक्स में लिखना है। मतलब जो भी आपकी कमांड है उसको हम कहाँ लिखेंगे? इनपुट बॉक्स में। इनपुट बॉक्स में कमांड लिखने के बाद उसको आपको रन करवाना है। तो कमांड को रन करने के लिए आप क्या करेंगे? एग्जीक्यूट बटन पर क्लिक करेंगे या फिर कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे। कीबोर्ड से एंटर प्रेस करने पर जो आपने कमांड अभी रन की है, एग्जीक्यूट की है, वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी और इसको हम क्या बोलते हैं? कमांड विंडो या कमांडर भी इसको बोलते हैं। तो कमांड विंडो या कमांडर में आपकी जो कमांड है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। ठीक है, तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि लोगो शुरू होने पर त्रिभुज के आकार का टर्टल दिखाई देता है। इनपुट बॉक्स में हमने क्या लिखा था? इंस्ट्रक्शन या फिर कमांड लिखी जाती है। कमांड को चलाने के लिए एग्जीक्यूट बटन या कीबोर्ड से एंटर दबाएंगे और कमांड विंडो में क्या दिखाई देगी? कमांड दिखाई देती है। और जो आपने जो कमांड लिखी है उसके अनुसार ही टर्टल या तो चलेगा एक लाइन बनाता हुआ या फिर वो घूमेगा, टर्न करेगा। ठीक है, उसके बाद बात आती है पिक्सल की। देखिए अभी जो टर्टल मूव करेगा, अभी हम प्रैक्टिकल सेशन में देखेंगे, तो टर्टल मूव करता है तो टर्टल की जो चलने की इकाई है, जो यूनिट है चलने की, वो क्या है?
पिक्सल है। पिक्सल क्या है? टर्टल के चलने के माप की इकाई है। जैसे अगर हम कोई बाइक को चलाते हैं तो हम डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए या दूरी को मापने के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं किलोमीटर या मीटर, ठीक है। उसी प्रकार से जो टर्टल ने कितनी डिस्टेंस कवर की, उसकी जो यूनिट है वो क्या है? पिक्सल है। अभी पिक्सल क्या होता है? जब भी आप अपनी किसी फोटो को जूम करके देखेंगे तो आपको एक छोटा सा स्क्वायर दिखाई देगा, वर्ग दिखाई देगा। तो स्क्रीन पर जो सबसे छोटा वर्ग बनता है उसे हम क्या कहते हैं? पिक्सल कहते हैं। और यही पिक्सल क्या करता है? इमेज को बनाने में हमारी मदद करता है, ठीक है। अब बात करते हैं लोगो की कमांड्स। लोगो कमांड्स, तो टर्टल को चलाने के लिए हम लोगो कमांड यूज करते हैं। ये कमांड क्या होती है? दो टाइप की होती है। नंबर 1 मूव कमांड और नंबर 2 टर्न कमांड। मूव कमांड आपकी चलने के काम आएगी, चलो कमांड कहते हैं इनको। और टर्न कमांड मुड़ने की कमांड आती है, इनको हम मुड़ो कमांड कहते हैं। तो जैसे आपको पता है आप आगे चल सकते हैं या पीछे चल सकते हैं, उसी प्रकार ये मूव कमांड क्या होती है? दो टाइप की होती है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ऐसे टर्न कमांड क्या होती है? लेफ्ट और राइट। चलिए बात करते हैं मूव कमांड के बारे में। तो मूव कमांड को हमने हिंदी में क्या बोला? चलो कमांड, ठीक है। तो चलो कमांड क्या होती है? दो टाइप की होती है, आगे चलने के लिए और पीछे चलने के लिए। तो आगे चलने को हम क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड। आगे को क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड। तो पहली कमांड फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड कमांड जो है वो क्या है? टर्टल को मूव करेगी फॉरवर्ड एक स्ट्रेट लाइन में। टू मूव फॉरवर्ड इन ए स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में आगे चलने के लिए। इसका जो सिंटैक्स है उसको हम कैसे लिखेंगे? फॉरवर्ड स्पेस डिस्टेंस। यहाँ पे ये डिस्टेंस आप कितनी भी दे सकते हो, 100, 200, 10, 20, 30, 50। ये क्या आपकी पिक्सल में होगी। या फिर आप इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, FD स्पेस डिस्टेंस, FD स्पेस 100। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे या एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करेंगे तो टर्टल क्या करेगा? आपका 100 पिक्सल स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। सेकंड कमांड क्या आती है? बैकवर्ड या BK। फॉरवर्ड को हमने क्या लिखा था? FD। बैकवर्ड को क्या लिखेंगे? BK। BK कमांड क्या करता है? टर्टल को सीधी रेखा में पीछे चलाता है। फॉरवर्ड ने क्या किया? सीधी रेखा में आगे चलने के लिए। बैकवर्ड क्या करेगा? सीधी रेखा में पीछे चलने के लिए। तो बैकवर्ड को सिंटैक्स क्या है इसका? बैक स्पेस डिस्टेंस। या शॉर्ट में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे? BK स्पेस डिस्टेंस, BK स्पेस 100। तो इससे क्या होगा? टर्टल पीछे चलेगा 100 पिक्सल, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं टर्न कमांड के बारे में। तो टर्न कमांड के बारे में बात करें तो हमें पता है जब भी हम मुड़ेंगे तो एंगल में मुड़ते हैं ना, राइट या लेफ्ट। और एंगल को किस यूनिट में मापा जाता है? उसको हम बोलेंगे डिग्री, डिग्री के अंदर। तो जब भी आपने कोई भी एंगल देखा है, चाहे वो 90 डिग्री हो चाहे 80 डिग्री हो, उसके ऊपर एक छोटा सा जीरो बना होता है ना, डिग्री, डिग्री का साइन होता है। तो उसकी जो इकाई है मुड़ने के माप को एंगल कहते हैं, और एंगल की जो इकाई, माप की इकाई है वो क्या होती है? डिग्री होती है। तो मुड़ो कमांड आपकी कितने टाइप की होती है? दो टाइप की, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट टर्न करने के लिए क्या होगा? सिंटैक्स लेफ्ट स्पेस एंगल। यहाँ सिंटैक्स का मतलब क्या होगा कि आप कैसे लिखेंगे ताकि आपका टर्टल लेफ्ट मुड़ जाए, बाईं दिशा में मुड़े। तो लिखना कैसे होगा? लेफ्ट स्पेस एंगल। या एंगल क्या है? जितने भी डिग्री के कोण पर आप टर्टल को मोड़ना चाहते हैं, घुमाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो लेफ्ट स्पेस एंगल। और इसको शॉर्ट में लिखेंगे LT स्पेस एंगल। अगर यहाँ मैंने लिखा LT स्पेस 90 और कीबोर्ड से एंटर प्रेस किया तो आपका जो टर्टल है वो लेफ्ट डायरेक्शन में 90 डिग्री के एंगल पर टर्न करेगा, ठीक है। ऐसे ही राइट डायरेक्शन में या दाएं ओर मुड़ने के लिए क्या करेंगे? राइट स्पेस एंगल और RT एंगल। अगर यहाँ मैं RT स्पेस 90 लिखने के बाद एंटर प्रेस करता हूं तो मेरा जो टर्टल है वो दाईं ओर 90 डिग्री के एंगल पे मुड़ता है, ठीक है ना। इसके बाद एक कमांड आती है HT। HT कमांड क्या काम करती है? H से हाइड, T से टर्टल।
हाइड माने क्या होता है, छिपना। तो जैसे ही आप इस कमांड को टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे तो आपका टर्टल छिप जाएगा। तो ht कमांड क्या काम करेगी, टर्टल को छुपाने के काम में आती है। तो ht कमांड का क्या यूज हुआ, टर्टल को छुपाने के लिए। इसी की उल्टी कमांड क्या है, st, s से शो, t से टर्टल, s से शो, t से टर्टल। तो टर्टल को वापस दिखाने के लिए, आप किस कमांड का यूज करेंगे, st। उसके बाद एक कमांड आती है होम कमांड। होम कमांड क्या करती है, जैसे ही आपने होम प्रेस किया और एंटर प्रेस किया, आपने होम टाइप किया और कीबोर्ड से एंटर प्रेस किया, तो जो टर्टल है वो स्क्रीन के बीचों बीच या फिर स्टार्टिंग में जहाँ पे टर्टल था उसी लोकेशन पे पहुँच जाता है। नेक्स्ट कमांड हमारी है cs कमांड। cs कमांड क्या करती है, c से क्लियर, s से स्क्रीन। ये कमांड स्क्रीन को क्लियर करती है। अगर आपने स्क्रीन पे कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप बना रखी है तो ये क्या करेगी, उसको क्लियर कर देगी। उसके बाद आपकी आती है रिपीट कमांड। रिपीट कमांड के बारे में मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। इस रिपीट कमांड को यूज करके हम एक सर्कल बनाएंगे, स्क्वायर बनाएंगे। उसके बाद आती है प्रिंट कमांड। प्रिंट कमांड से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको कोई कैलकुलेशन करनी है तो आप प्रिंट कमांड को यूज कर सकते हैं और इस कमांड का जो आउटपुट है वो आपको कमांड विंडो में दिखाई देता है। जैसे कि अगर मैंने प्रिंट स्पेस 4 × 80 लिखा, यहाँ पे स्टार का मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लाई, 4 × 80 लिखा, तो इसका जो आउटपुट है 320320, ये आपको कमांड विंडो में दिखाई देगा, ठीक है ना। तो चलिए अभी हम प्रैक्टिकल सेशन पे चलते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम कुछ एक्टिविटी करने वाले हैं, सिंपल सी एक्टिविटी। तो चलिए उनको सीखते हैं। तो हमारी पहली एक्टिविटी ये है कि हमें एक स्क्वायर बनाना है MSW लोगो कमांड को यूज़ करके, ठीक है। तो चलिए अभी स्क्वायर बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको MSW लोगो सॉफ्टवेयर को ओपन करना है, ठीक है। तो ओपन करने के लिए आप यहाँ पर ये जो आपको MSW लोगो का एक आइकन या शॉर्टकट दिखाई दे रहा है, इसको आपको डबल क्लिक करना है। 2 बार आप क्या करेंगे, लेफ़्ट क्लिक करेंगे। तो 2 बार जब लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो आपके पास अबाउट MSW लोगो का एक विंडो दिखाई देगा। इसको आपको ओके कर देना है। तो ओके करने पर आपके पास ऐसा एक स्क्रीन दिखाई देगा, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, ये टर्टल, यहाँ हम कमांड लिखेंगे इनपुट बॉक्स, ये एग्जीक्यूट बटन, और जो भी कमांड लिखेंगे यहाँ पर वो कमांड दिखाई देगी। तो चलिए मैं आपको पहले रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले हमने बात की थी मूव कमांड। तो मूव कमांड के बारे में बात करते हैं। तो ये होती है फॉरवर्ड, ठीक है। FD फॉरवर्ड मतलब आगे चलने के लिए, FD स्पेस, और यहाँ आप क्या करेंगे, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू देंगे जितना आप टर्टल को मूव करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने लिखा FD स्पेस 200, उसके बाद आप एग्जीक्यूट बटन को चाहे तो क्लिक कर दो या फिर कीबोर्ड से एंटर प्रेस करो। तो आप देखिए FD 200 क्या हुआ, FD स्पेस 200 का मतलब हुआ कि टर्टल यहाँ से 200 पिक्सल स्ट्रेट लाइन में फॉरवर्ड मूव हो गया, मतलब सीधी रेखा में आगे मूव हुआ, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, RT राइट, है ना। ये कौन सी होगी, टर्न कमांड, RT 90, ये 90 एंगल हो गया मेरा, मतलब 90 डिग्री एंगल पे राइट साइड में टर्न कर जाएगा। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो टर्टल का फेस राइट साइड हो गया। अब अगर मैं यहाँ से BK लिखूँ, BK मतलब बैकवर्ड स्पेस 200, तो देखिए फॉरवर्ड तो क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, बैकवर्ड क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो मैंने लिखा BK स्पेस 200, इसका मतलब क्या हुआ, टर्टल मेरा बैकवर्ड 200 पिक्सल मूव करेगा, है ना। जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट पे क्लिक किया तो टर्टल मेरा यहाँ से 200 पिक्सल पीछे चला गया। अब अगर मैं यहाँ से LT स्पेस 90 करता हूँ तो टर्टल क्या होगा, लेफ्ट डायरेक्शन में 90 डिग्री टर्न करेगा, और टर्टल का फेस अभी राइट में है, अब ये क्या हो जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए टर्टल का फेस क्या हो गया, ऊपर हो गया। तो
तो इसी तरह आप क्या करेंगे, टर्टल को मूव करवा के कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप बना सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, एक स्क्वायर बनाना है हमें, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करते हैं, HT कमांड। HT ने क्या किया, ये टर्टल अभी दिखाई दे रहा है, तो जैसे ही HT और एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे आप, तो ये क्या हो जाएगा, टर्टल हाइड हो जाएगा, टर्टल छिप गया। टर्टल को दोबारा लाने के लिए हमने क्या किया था, ST शो टर्टल। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे इसको, टर्टल दोबारा से दिखाई देगा। उसके बाद हमने होम कमांड यूज़ की थी। होम कमांड क्या करता है, टर्टल को वापस इसके घर लेके आता है। यहाँ से टर्टल ने शुरू किया था चलना, तो जैसे आप होम कमांड पे क्लिक करेंगे तो टर्टल वापस यहाँ पर अपने जो इसकी स्टार्टिंग लोकेशन थी वहाँ आ जाएगा, या यूँ कहिए कि स्क्रीन के बीचों बीच में आ जाएगा। जैसे आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो टर्टल वहाँ से चल करके यहाँ आ गया, ठीक है। और ये हमने एक ट्राइंगल भी बना दिया, ये एक ट्राइंगल भी हमारा बन गया। उसके बाद हमने एक बात की थी, CS कमांड, क्लियर स्क्रीन। ये क्या करेगा, स्क्रीन को क्लियर कर देगा। तो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो आपकी स्क्रीन क्या हो गई, क्लियर हो गई, ठीक है ना। तो चलिए अब हम एक स्क्वायर बनाते हैं टर्टल में, सॉरी MSW लोगो में एक स्क्वायर बनाते हैं जिसकी डायमेंशन आपकी 200 होगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, फॉरवर्ड स्पेस 200 और एंटर प्रेस किया, तो टर्टल आपका स्ट्रेट 200 पिक्सल आगे मूव हुआ। उसके बाद मैंने RT स्पेस 90 एंटर प्रेस किया, तो टर्टल का फेस किधर हो गया, राइट डायरेक्शन में। उसके बाद FD स्पेस 200, फिर टर्टल 200 पिक्सल स्ट्रेट मूव हुआ। उसके बाद फिर दोबारा मैं क्या करूँगा, RT स्पेस 90, देन FD स्पेस 200, देन RT स्पेस 90, देन FD स्पेस 200 और लास्ट में हम क्या करेंगे, RT स्पेस 90। तो ये आपका क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया, है ना। और अब हम क्या करेंगे, टर्टल को हाइड कर देंगे, HT। तो एक वर्ग बनाने के लिए हमने कौन सी कमांड यूज़ की, FD और RT को हमने 4 बार यूज़ किया। तो ये हमारा क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया, ठीक है। तो ये थी हमारी एक एक्टिविटी जिसमें हमने एक स्क्वायर बनाया। अभी हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल बनाते हैं, ठीक है। तो रेक्टेंगल बनाने के लिए क्या होगा, उसके अंदर यहाँ पे पहले अगर मैं 200 यूज़ करता हूँ तो सेकेंड टाइम मेरे को क्या यूज़ करना पड़ेगा, 300, ठीक है। तो उसके लिए पहले आप क्या करोगे, शो टर्टल ST देन CS क्लियर स्क्रीन, ठीक है। अब मैंने क्या किया, FD स्पेस 100, RT स्पेस 90, FD स्पेस 200, RT स्पेस 90। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि आपको पता है रेक्टेंगल के अंदर आमने सामने की दो भुजाएं बराबर होती है। तो ये वाली 100 है तो ये वाली भी कितनी आएगी, 100। तो FD स्पेस 100, RT स्पेस 90। RT 90 का मतलब क्या हुआ कि टर्टल को राइट डायरेक्शन में 90 डिग्री एंगल पे टर्न करवा दिया, ठीक है। और FD स्पेस 200 और RT स्पेस 90 और HT से क्या हो जाएगा, टर्टल हाइड हो जाएगा। तो ये हमने क्या बना दिया, एक रेक्टेंगल, ठीक है। तो आज हमने सिंपली फॉरवर्ड और राइट कमांड को यूज़ करके हमने एक स्क्वायर बनाया और एक रेक्टेंगल बनाया, ठीक है। तो आप इसको लर्न कीजिए। आगे की वीडियो में हम बात करेंगे सर्कल कैसे बनाते हैं, रिपीट कमांड को कैसे यूज़ करते हैं और प्रिंट कमांड को आप कैसे यूज़ करेंगे कैलकुलेशन करने के लिए। थैंक यू।